बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डिलीवरी बॉय कत्ल केस में आमना की चाल एक बार फिर से कामयाब हो चुकी है। रईस की फैमिली तकलीफ से चीख उठी। फरहान की फैमिली ने आमना से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। अदालत में अजीबो गरीब किस्म के मनाजिर देखने में आए। बेल क्यों नहीं मिल रही, क्या गेम है पीछे, क्या आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की कोशिशें कर रहे हैं। रईस का वकील अदालत से गायब है। पुलिस ने चालान में बड़ी तब्दीली कर दी है। केस आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट जो है वो करने की तैयारियां, इसको हर हाल में बाहर अदालत से सेटल करो। आमना और फरहान की तलाक की हकीकत भी खुल गई है। ये मकार लूमड़ी, ये मकार फैमिली किस तरह से गेम्स खेल रही है और बार बार कहानियां पहुंचाने की और सुनाने की कोशिश कर रही है कि जी अब तो आपका बेटा चला गया, इस दुनिया में नहीं है, आप उसके बदले जितने पैसे ले सकते हैं वो ले लें। इस घर में जो आप जिस घर में रहते हैं वहाँ के हालात बहुत ख़राब है, तो आप हमसे पैसे ले लें, एक नया घर बना लें। जितने पैसे हम देंगे आप 2 घर बना सकते हैं। तो अब आपका बेटा तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन अगर आप आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करते हैं तो आपको पैसा मिल जाएगा, आपको घर मिल जाएंगे। और इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर पैसे लगाना शुरू कर दिए हैं। चालान बड़ा अजीब सा जमा हुआ है। उसके बाद अदालत में आज कौन मिलने इससे गया, जब पेशी होती है तो आमना से मिलने कौन जाता है, आमना के साथ क्या रवैया है इस वक्त फरहान का, आज की वीडियो में ये डिटेल आपको बताएंगे। हर गुजरते दिन के साथ जी ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। शायद आप लोगों के लिए ना हो, कुछ लोगों के लिए हो, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे नज़र में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जी पूरी दुनिया में अगर कहीं पे जुल्म होता है तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए। तो एक लड़के को जिंदा जला दिया गया, एक इंसान को जिंदा जला दिया गया, और ये इंसानियत की तजलील है कि आप किसी इंसान को जिंदा जला दें, उसकी आंखें निकाल लें, उसकी कमर तोड़ दें, उसकी पूरी जिस्म की हड्डियाँ तोड़ दें, उसके बाद जो है उसके नाजुक अज़ा को प्लास से पकड़ पकड़ के खींचें, उसको अजियत दें, तकलीफ दें। तो ये इंसानियत के खिलाफ है और मैं चाहती हूँ कि इस केस का फैसला एज सुन एज पॉसिबल और इन दरिंदों को कैफे किरदार तक जो है पहुँचाया जाए। डिलीवरी बॉय रईस के जो कातिल हैं, पुलिस के बाद अदालत में भी अपनी चालें चलने में कामयाब हो गए हैं, चालें चल रहे हैं और ये बड़े मक्कार लोग हैं, ये बड़े अय्यार लोग हैं। रईस की फैमिली ने पहले ही वकील करने में देर कर दी थी और उसके बाद जो है केस का तफ्तीशी ऑफिसर भी अभी तब्दील हो चुका है। इस वक्त हालात ये हैं कि पुलिस चालान जमा जो है वो नहीं करवा रही और आमना जो है वो चाहती है कि उसको जमानत मिल जाए, उसको जमानत नहीं मिल पा रही। आमना के झूठ जी बेनकाब होने के बाद उसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, लेकिन वो शातिर लूमड़ी की तरह मुसलसल गेम्स खेल रही है। आपको अगर वीडियोस नहीं मिल रही उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अब ये जो मकार लूमड़ी आमना है, ये जो गेम्स खेल रही है, ये जो सारे मामलात हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? इसी वजह से हो रहे हैं ना कि हमारे मुल्क का निज़ाम, हमारा सिस्टम इस हद तक कमज़ोर है। अगर हमारा सिस्टम कमज़ोर ना हो तो किस तरह से ये लोग जो हैं किसी को जिंदा जला सकते हैं? बिल्कुल नहीं जला सकते। आप देखें कि हमारा सिस्टम इस तरह से कमज़ोर है कि किसी के साथ जिनसी ज्यादती की जाती है, किसी को जो है किसी के साथ रेप किया जाता है, उसको सज़ा नहीं मिलती, आराम से जेल में रखते हैं उन बंदों को और जो है इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जी लोग केस को भूल जाए और फिर इनको बेल मिल जाए। तो जहाँ पर ये सिस्टम होगा वहाँ पर शातिर मुल्ज़िमान जो है वो यही करते रहेंगे और क्या करेंगे। अब जी आमना इकरार कर चुकी है कि उसका शौहर को उस पर शक था, इसीलिए वो उसे तलाक देना चाहता है। फरहान ने ये क्यों कहा कि अगर तुमको कोई पसंद है, तुम्हें कोई पसंद आ जाए तो मुझे बता देना। 9 साल की शादी है जी, 3 अदद बच्चे हैं। उसके बाद आमना अपनी और फरहान की फिल्मी जोड़ी की जो है कहानी सुनाती है वो अलग है, लेकिन जो रिपोर्टर्स ने हमें कंफर्म किया वो ये है कि आमना का कहना था कि मेरे शौहर के साथ मेरे ताल्लुकात बहुत ख़राब चल रहे थे। तो ये आपके ख़राब नहीं चल रहे थे, जब मेरी बेटी पैदा हुई थी उसके बाद से हम दोनों का कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है, हम दोनों के कोई मियाँ बीवी वाले ताल्लुकात नहीं थे, हम दोनों जो है लड़ाई झगड़ों में रहते थे और मेरे शौहर ने मुझे हाथ लगाना बंद कर दिया था। हमारी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी, यानी कि उसकी छोटी बेटी मेरे ख्याल में 3 साढ़े 3 साल की होगी। उसके बाद से जो है दोनों का आपस में कोई भी रिश्ता नहीं था और अक्सर वो उसको मारा पीटा करता था और घर से बाहर निकाल दिया करता था। लेकिन इसने अपनी फिल्मी जोड़ी की कहानी तो बड़ी अलग सी सुनाई है। वो मुझे देखते हैं, मैं उनको देखती हूँ, मैं कहती हूँ आई लव यू, कहते हैं आई लव यू टू। उसके बाद हथकड़ियाँ होती हैं, हम इशारे कर रहे होते हैं। ये कहानी इसने सुनाई है। आप इसका दिमाग चेक करें कि इसका दिमाग कितना ज़्यादा मक्कार है। ये कहती है कि जी शौहर को 5 महीने तक मैं ये नहीं बता पाई कि मुझे और मेरी बेटी को कोई लड़का तंग करता है। कितनी अजीब सी बात है। साफ जाहिर होता है कि जी आमना का डिलीवरी बॉय के साथ चक्कर था, पुलिस इसको कंफर्म कर चुकी है और वो फरहान को कुछ बताना नहीं चाहती थी। उसके जहन में कुछ और चीज़ें चल रही थी, वो कुछ और चाहती थी। वो ये चाहती थी कि फरहान को रास्ते से हटा देंगे और रईस के साथ जो है ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन मामला ये हुआ कि रईस को इसको अपने ही हाथों से मारना पड़ा, उसको रास्ते से हटाना पड़ा, क्योंकि रईस इसको बताए बगैर निकाह कर चुका था। वो इस रिलेशनशिप से निकलना चाहता था, वो नहीं चाहता था इस औरत के साथ रहना, क्योंकि इसके 1 नहीं 2 नहीं 3 अदद बच्चे हैं।
दूसरी बात ये कि ये झूठी है, मक्कार है। और फिर इसने क्या किया कि इसने प्लान चेंज किया, रईस को मारने का प्लान फरहान के साथ बना लिया, क्योंकि फरहान जेल चला जाएगा, उस पर कत्ल जो है वो साबित हो जाएगा और उसके बाद ये आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारेगी, बच्चों को कहीं फिका देगी। वैसे भी जो है ससुरालियों ने बच्चों को इसे देने से, मिलने से मुकम्मल तौर पे इनकारी हैं। वो फरहान के यकीनन कोई ऐसे राज इस मकार लूमड़ी आमना के पास हैं जो वो कत्ल भी अपने सर लेने के लिए तैयार है, बल्कि ले चुका है, क्योंकि अदालत में पेशी के मौके पर फरहान की फैमिली ने आमना को मुंह नहीं लगाया, उससे बात तक नहीं की और ये कहती है मेरे सास ससुर तो बड़े प्यार करते हैं मुझसे, तो अभी भी मुझसे प्यार करते हैं। सास ससुर प्यार करके भाई तुम्हें क्या कहते होंगे कि तुमने बड़ा अच्छा मार्का मारा है, तुमने किसी और के साथ चक्कर चलाया, हमारे दोनों बच्चों को फंसा दिया, हमारे दोनों बेटे जो है फंस चुके हैं। और मतलब अब क्या बंदा इस पर बात करे। इस वक्त आमना और फरहान की फैमिलीज अलग अलग वकील कर चुकी हैं और पुलिस ने अदालत में चालान जमा करवाने के लिए जो है मजीद मोहलत मांग ली है। मुझे नहीं समझ आ रही कि जो मांगा मंडी पुलिस है उसने इस केस को इतना ख़राब क्यों किया, उसने क्यों जो है वो सेटलमेंट की भी कोशिशें करवाई, उसने क्यों इन लोगों के इंटरव्यूज़ करवाए, क्यों इनका गलत नैरेटिव जो है वो दुनिया के सामने रखवाया, मुझे नहीं पता। फैसल टाउन पुलिस ने सारे काम करके, सारे हकाइक जमा करके ये चीज़ बता दी थी कि इनका चक्कर है, सारे काम जो है उन्होंने बेहतर अंदाज में किए थे, लेकिन मांगा मंडी पुलिस ने इस केस को ना सिर्फ ख़राब किया, पैसे खाए, इनको अयाशियाँ करवाई, इनको एसी वाले कमरे में, पंखे वाले कमरों में रखा, इनको घर से खाना मंगवाते रहे और जो है रिपोर्टर्स को कहते रहे, जर्नलिस्ट को कहते रहे कि इनकी साइड का नैरेटिव दुनिया के सामने रखें। अच्छा जी, अब इस वक्त इनकी फैमिलीज अलग अलग जो है वो मामलात को हैंडल कर रही हैं। अदालत ने आमना और फरहान को मजीद 14 दिन के लिए 11 नवंबर तक, ठीक है, दोबारा जेल भेज दी है। इसकी तरह बकवास सुने, इसकी बकवास से जितनी बार मैं सुनती हूँ मुझे अंदाज़ा होता है कि ये इतनी शातिर औरत है, ये ऐसी औरत है कि इसका बस चले तो अपने बच्चों का भी सौदा कर दे, अपने बच्चों को भी बेच दे, ये इतनी मक्कार औरत है। उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो तुम इजीली बता दो। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहा मुझे अपना घर, मुझे आप और मुझे खास और अपने बच्चे बहुत अजीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उनको यकीन दिलाया और उन्होंने कहा ठीक है। वो चुप हो गए। उसके बाद वो मुझे अपने साथ ले गया। नहीं, वो नहीं लेके गया। अगले दिन अम्मी अबू छोड़ के गए मुझे। वो नहीं लेके गया अम्मी। उन्होंने कहा कि ना, उन्होंने मेरी अम्मी अबू को कहा कि ना आप इसको छोड़ के जाना मेरे घर। तो उसके अगले दिन मेरे अम्मी अबू छोड़ के चले गए फरहान के पास मुझे। और फरहान बहुत अच्छा था, फरहान का मूड भी बहुत अच्छा था, वो मेरे साथ बहुत सेटल थे। उन्होंने अकेले में जो मुझसे बात की थी ना, उन्होंने अकेले में मुझसे बात की थी कि मुझे नहीं पता था कि तुम मतलब इतनी वफादार हो मेरी। ये तो मुझे पता था कि तुम बड़ी जगह पे मुझसे मोहब्बत करती, लेकिन मुझे ये नहीं पता। और फरहान का मूड बहुत ज्यादा अच्छा था। सॉरी, मैं मतलब इंसान हूँ, इतना ज़्यादा झूठ मुझे ना ज़रा हज़म नहीं होता, ज़रा मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाती। फरहान ने कहा कि तुम बहुत वफ़ादार हो, मैं तुम्हारी वफ़ादार हूँ, तुम मेरे वफ़ादार हो, हम दोनों जो है कुत्ते से भी ज़्यादा वफ़ादार हैं, क्या करें, बस हमें मुंह मारने की आदत है। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक कहानी सुना रही है, एक नैरेटिव बता रही है कि जी उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बता दो, मैं बहुत ही दयालु किस्म का इंसान हूँ, मैं तुम्हारी आराम से शादी किसी और के साथ करवा दूँगा, मैं तो कुछ भी नहीं करूँगा। तो ये दोनों जो हैं मुझे बड़ी डाउट हो रहा है इस बात पे कि पुलिस चालान जमा क्यों नहीं करवा रही, पुलिस क्या गेम्स खेलने की कोशिश कर रही है चालान में। इनके पास बहुत पैसा है, इनकी फैमिली जो है पैसा पैसा कहानी सुना रही है, लेकिन इनके 5-6 मरले के घर को देखकर तो नहीं लगता कि इनके पास बहुत पैसा है, लेकिन कहीं से तो पैसा आ रहा है, कोई तो इनको सपोर्ट कर रहा है। अब बात यह कि चालान फिर जमा नहीं हुआ, क्यों जमा नहीं हो रहा, बड़ी मिस्टीरियस बात है। दूसरी बात यह है कि ये क्या गेम्स खेलने की कोशिश कर रही है अदालत में, ये भी अनकरीब पता चल जाएगा। और आपको बताती चलूँ कि एक इसी की शक्ल की जो है खातून इससे मिलने अदालत में आई थी, इसकी शक्ल जो है बहुत ज़्यादा इससे मिलती थी। हालांकि जो हमारे जो है सोर्सेज के मुताबिक इसकी कोई बहन नहीं है, ये एक इकलौती बहन है और भाई है, लेकिन क्या करें, जितने झूठे ये लोग हैं, हो सकता है कहीं पे कुंभ के मेले में इसकी बहन कोई गुम गई हो और ये कहीं से बहन आ गई हो। तो बड़ी मकार किस्म की ये खातून है, इसकी फैमिली बड़ी मकार है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएं, दरिंदों को सज़ा मिले। अगर इनको नहीं मिली तो फिर कोई भी किसी को कत्ल कर देगा और ज़िंदा जला देगा।